हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। मैं लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूँ एचएसएफ के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूँगा जिनकी फ़ोटो आपको इनकी दिख रही है, क्या ये आपको नेचुरल लगते हैं। ये ओवरऑल टाइटल बॉडी बिल्डिंग के हैं एचएसएफ एक्सपो में। ये कहाँ से आपको नेचुरल लग रहे हैं, अपने आपको नेचुरल एटीट्यूड बताते हैं। जिनको ये नेचुरल लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जीत सलाल ने अब कहा है कि वो इंडिया के अंदर शो नहीं करेगा, वो उसकी एक छोटी सी क्लिप है। और बाकी जो उसकी 30 मिनट्स की जो पूरी वीडियो है इसके बाद नेक्स्ट अपलोड करने वाला हूँ, उसके 10 मिनट्स बाद, तो आप वीडियो पूरा देखें। और डियोन ने क्या अपना एक्सप्लेनेशन दिया है उसको पूरा देखें। वीडियो को अगर आप नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं जीत सलाल आप लोगों से ये वादा करता हूँ कि इस ड्रग्स की प्रॉब्लम को हमारे यूथ से, हमारे भारत देश के बच्चों से उखाड़ के निकालूंगा। ये मेरा मैसेज एचएसएफ एक्सपो की टीम के लिए है। डिफेम करने के उसमें है भाई को कि इस बंदे को डिफेम करना है और इसको हम अपना स्टेपिंग स्टोन बनाएंगे और ताकि हमारा शो प्रमोट हो। सारा का सारा खेल बिजनेस माइंडेड था कि बस पैसे कमाने। ये मार्केटिंग गिमिक है बट ये फेक है यार, फेक। जो इंसान ने उस इवेंट को किया है, उस इंसान के मम्मी पापा स्टेज में देख रहे हैं कि उसके जो बच्चे हैं उनको इस तरीके से लोग अब्यूज़ कर रहे हैं। एचएसएफ के लिए इंडियन सोसाइटी रेडी नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि हम इसको इंडिया में कंटिन्यू कर पाएंगे। देखो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो है इस वाले फ़ोटो पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं। ऑडियो शायद ऐसे मिलेगा इस वाले फ़ोटो पे, मेरे इस वाले फ़ोटो पे सबसे ज़्यादा सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन के टाइम पे इसका दीपक राघव का टेस्ट होना चाहिए था। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो फ़ोटो है ये 10 जून को, जिस दिन एचएसएफ वालों ने प्री जजिंग रखी है, उस दिन रात का ये फ़ोटो है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरी बॉडी पे आपको 10 भी नज़र आएगा, पूरी बॉडी पे 10। और ये मेरे हाथ में कलाई में एचएसएफ वालों का बैंड भी है जो एंट्री बैंड है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये टेस्ट होने के 9 तारीख को जो इन्होंने टेस्ट लिया है होटल में, वहाँ पे इन्होंने ये टेस्ट लेने के बाद बैंड दिया है एंट्री के लिए 10 और 11 तारीख को प्रगति मैदान में। अब लोग कह रहे हैं कि इस कंडीशन पे होना चाहिए था टेस्ट। तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि इसी कंडीशन पे मेरा टेस्ट हुआ था। ये हाथ में जो बैंड है, देखो मैं और फोटोज़ में भी दिखाता हूँ आपको। ये वो फ़ोटो है और ये देखिए ये दूसरा फ़ोटो है, इसमें भी हाथ में बैंड है। और ये उसी वक्त का फ़ोटो है, सेम टू सेम। आप मेरी बॉडी पर टैनिंग भी देख सकते हैं और ये हाथ में बैंड भी है एचएसएफ एक्सपो का। मैं और फोटोज़ आपको दिखाता हूँ जिसमें मेरे हाथ में ये बैंड है। ये देखिए, ये मेरे हाथ में बैंड है एचएसएफ एथलीट का। ये पूरी की पूरी दुनिया हाथ धो के शो के पीछे पड़ गई है, जीत सलाल के पीछे पड़ गई है। अरे यार करने दो, किसी को तो कुछ करने दो। चलो भाई ठीक है, तुम मत रखो, मतलब उससे अच्छा मत कहो तो बुरा भी मत कहो यार। जो व्यक्ति अपने रास्ते चल रहा है वो चलने दो। वो पूछो ना उन लोगों से, उन नेचुरल एथलीट्स से पूछो जिनके लिए प्लेटफॉर्म है। चलो भाई हमारी बात ही मत करो, मगर और भी तो बच्चे हैं नेचुरल, और भी तो खिलाड़ी हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म की कितनी कीमत है, क्या वैल्यू है, ये उन बच्चों से जाके पूछो। आप कम से कम उन बच्चों के लिए तो ये प्लेटफॉर्म छोड़ दो। जैसा भी कर रहे हैं 2-4 नेचुरल एथलीट्स आगे ही आएंगे ना, उनको पहचान मिलेगी, उनको सारा कुछ मिलेगा, मतलब मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो मत करो। और मेरे को तो बड़ा मतलब वो है, मतलब खिलाड़ी, मतलब गैर तो गैर, अपने भी पीछे पड़ रहे हैं। खिलाड़ी पूछ रहे हैं, सवाल कर रहे हैं अजी कि ये मतलब हमारे ब्लड में है तो कितना, क्या वैल्यू, क्या ये कितना होना चाहिए। अब ये तुमने भाई, तुम्हारे ब्लड में निकला है, तुम्हें पता होगा, ये एक्सपो वालों को पता होगा। हाँ, मतलब एक्सपो वालों से पूछ रहे हो तुम कि मुझे बताओ मेरे ब्लड में ये कितने वैल्यू तक मिलना चाहिए, मेरे यूरिन में, इसमें उसमें। भाई तुम्हें पता होगा, तुम जाके कंसल्ट करो ना डॉक्टर से, या तुम्हें बेहतर पता होगा कि तुम्हारे ब्लड में ये आया कहाँ से। और जब कोई भी व्यक्ति क्या करेगा, जब गैर तो गैर अपने ही सवाल उठा रहे हैं, अपने ही लोग पूछ रहे हैं, मतलब अपने ही लोग पूछ रहे हैं कि भैया हमें बताओ, वही क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। कम से कम अपनों को तो साथ देना चाहिए। कम से कम यही सोचो, वो व्यक्ति अकेले लड़ रहा है यार पूरी दुनिया से।
अकेले लड़ रहे, पूरी दुनिया उस व्यक्ति की टांग खींचने पे लगी है। पूरी दुनिया ये चाहती है, नई नई वीडियोस बन रही हैं, ये चाहती है कि हम तुम्हारे एक्सपो बंद करा देंगे, हम तुम्हारे गेम को बंद करा देंगे, और कहीं ना कहीं वो लोग सफल हो रहे हैं। भाई कम से कम तुम तो साथ दो भाई, तुम इस शो का पार्ट हो, तुम हिस्सा हो, सभी लोगों को एक आवाज़ बननी चाहिए कि भाई ठीक है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा नेचुरल, ना आए, तुम अपने यहाँ खुश रहो, हमें हमारा करने दो, हम नेचुरल करेंगे, बात खत्म। बस कितनी सी आसान सी चीज़ है ये कि तुम अपना करो, हम अपना कर रहे हैं, मगर तुम ही सवाल उठा रहे हो, जबकि पूछना तुमसे चाहिए हमें और सबको कि अगर ज़रा भी आया, तुम्हारे ब्लड में इतना सा भी आया तो क्यों आया, कहाँ से आया, कैसे आया, बताओ। तुम उल्टा HSF एक्सपो से सवाल जवाब कर रहे हो कि मुझे बताओ, मुझे ये करो, मुझे वो करो। कोई कह रहा है कि ये तो शो को, मतलब अपने शो को ऊंचा दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अरे भाई, शो चाहे ये हो या दुनिया का कोई भी शो हो, भाई शो हमेशा बड़ा होता है। अगर शो बड़ा ना होता तो खिलाड़ी उसमें खेलने ना जाते, कोई भी खिलाड़ी खेलने नहीं जाता। भाई मंच, जो स्टेज होता है, उसकी एक अलग वैल्यू होती है, मगर मेरे ख्याल से तुम लोग समझ नहीं पाए कि एक स्टेज की वैल्यू एक कलाकार से पूछो, एक एथलीट से पूछो, न जाने कितने बड़े बड़े एथलीट्स हैं, न जाने कितने बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने मेडल्स इकट्ठा कर रखे हैं, न जाने कितने, और वो आज भी स्टेज को प्रणाम करके उस पर चढ़ते हैं, स्टेज को ऐसे छुएंगे, अपने माथे पे उसकी मिट्टी लगाएंगे और फिर उस पर परफॉर्मेंस देंगे। बड़े बड़े एथलीट्स, ये होती है स्टेज की इज्जत। उन एथलीट्स से सीखो। क्या सीखा तुमने? उन बड़े बड़े एथलीट्स से, बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों से सीखो। हमारी इंडिया में एक से एक बड़े बॉडी बिल्डर हैं, एक से एक बड़े बड़े बॉडी बिल्डर हैं। मैं क्या नाम लूँ उनका, मैं तो नाम लेने के लायक भी नहीं हूँ उनका। एक से एक बड़े बॉडी बिल्डर मैंने देखा है कि बड़े से बड़ा बॉडी बिल्डर स्टेज को ऐसे प्रणाम करके एकदम चढ़ रहे हैं और फिर अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आप लोग स्टेज पे ही सवाल उठा रहे हो कि जी हमें बताओ। मतलब स्टेज की, प्लेटफॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है। क्या सीखा तुमने अपने सीनियर एथलीट्स से? मैं कह रहा हूँ एथलीट चाहे कोई भी हो, चाहे वो एथलीट शेरू क्लासिक खेल रहे हो, चाहे वो एथलीट कोई भी क्लासिक खेल रहे हो, या वो कोई भी मिस्टर ओलंपिया खेल रहे हो, या कोई भी XYZ कोई भी शो खेल रहे हो, उस एथलीट से तुमने क्या सीखा? कम से कम यही सीख लेते कि वो कितनी इज्जत करते हैं उस स्टेज की, जिस स्टेज ने उन्हें सब कुछ दिया है। और एक स्टेज एथलीट के लिए बहुत मायने रखता है। अगर सही मायने में कोई अच्छा एथलीट होगा तो इज्जत अपने स्टेज की दिल से इज्जत करेगा। और आज मैं तो यही चाहूँगा कि सभी लोग मिलजुल के, मतलब कम से कम इस शो को बचाएं, इंडिया में होने दें। और मैं जीत सलाल से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक बार फिर सोचें, क्योंकि इंडिया में बहुत नेचुरल एथलीट्स हैं, और मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नेचुरल एथलीट्स अगर कहीं हैं तो वो इंडिया में ही है। इंडिया के गांव-गांव में नेचुरल एथलीट्स भरे पड़े हैं। गांव-गांव में एक से एक अच्छा लड़का मेहनत कर रहा है, बेचारा दिन रात एक कर रहा है। कोई फौज की तैयारी कर रहा है, कोई खेतों में कसला चला रहा है, कोई बुग्गी भैंसे पे काम कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। मतलब सबसे ज़्यादा अगर नेचुरल एथलीट्स और स्ट्रॉन्ग लड़के अगर कहीं मिलेंगे पूरी दुनिया में, तो मुझे लगता है कि वो इंडिया में मिलेंगे सबसे ज़्यादा। सारे बच्चों से तुम छीन रहे हो सब कुछ यार। मैं यही कहूँगा कि सब प्लीज़ इस शो को होने दिया करो, इस शो को होने दो, ताकि नेचुरल बच्चे भी आगे बढ़ सकें। सवाल जवाब इतने भी मत करो कि सामने वाला बंदा परेशान हो के शो ही ख़त्म कर दे। और ये हो रहा है ये। बस मैं तो यही कहूँगा आखिर में दोस्तों कि सभी लोग मेरा साथ दो, और बस यही मेरी प्रार्थना है ईश्वर से कि ये सारी चीज़ें इसी तरह अच्छी अच्छी चीज़ें चलती रहें। जय हिंद दोस्तों। ये मैसेज HSF जीत सर और उनकी टीम के लिए है। क्या हुआ जब वो
मेरा नाम आया वेबसाइट पर। मैंने इतना नेगेटिविटी और एलिगेशंस और ये सब कभी फेस नहीं किया था। इतना मतलब लोगों से सुनना ये सब मुझे बिल्कुल मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इतना नेगेटिविटी के थ्रू जाऊंगा। और वो नेगेटिविटी और वो सब के कारण मेरे अंदर एक बदले की भाव आई थी और मैं पूरी तरह से अंधा हो गया था। मुझे बाकी कुछ नहीं दिख रहा था, बस मुझे यही दिख रहा था कि मेरा नाम आया तो आया क्यों, और मुझे ये मैं क्यों इस नेगेटिविटी को फेस करना पड़ रहा है मुझे। बट मैं दूसरी चीज़ों कुछ नहीं सोच रहा था, मैं बस यही सोच रहा था कि मुझे HSF से एक बदले की भाव थी दिमाग में। बस मुझे जानना था कि मेरा नाम आया क्यों, मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए बस, बाकी मुझे कुछ नहीं दिख रहा था। मैंने गुस्से में आकर बदले के भाव से ही काफ़ी बार ईमेल किया HSF को कि मुझे एक्सप्लेनेशन दो। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, मुझे इससे बहुत परेशानी हुई है। मैं पूरी तरह से प्रोसीजर को और ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी को समझ नहीं पाया और ना ही एक्सेप्ट कर पाया। मैंने गुस्से के भाव में आकर ही स्टोरी डाली एक्सप्लेनेशन मांगते हुए HSF से कि ऐसा ऐसा क्यों है मुझे बताओ। तो मैं पूरे पिक्चर को समझ नहीं पाया उस वक्त, क्योंकि मैं उस वक्त नेगेटिविटी से इतना कंज्यूम था और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। HSF एक ट्रांसपेरेंसी और अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी फॉर ड्रग टेस्टिंग पॉलिसी। तो एज एन HSF एथलीट ये मेरी फेलियर है और मैं अपने एक्ट से पूरी तरह से शर्मिंदा हूँ और मुझे पता है मुझसे गलती हुई है। ये मेरी कंप्लीट फेलियर है एज ए नेचुरल एथलीट। मैं पूरे विजन को समझ नहीं पाया। मैं इजीली नेगेटिविटी से और एलिगेशन से प्रोवोक हो गया और मैंने गलत स्टेप्स लिए। मैं अपने बिहेवियर से और अपने एक्ट से कम्प्लीटली शर्मिंदा हूँ। कहीं ना कहीं ये मानना पड़ेगा कि HSF के पास विजन है नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के लिए और आगे चल के कुछ सालों में इस शो के पास पोटेंशियल था एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म बनने के लिए नेचुरल एथलीट्स के लिए। तो जो पोटेंशियल्स है उनको काफ़ी अच्छा स्टेज मिलता था और रिकॉग्निशन मिलता था, जो अगर आप नहीं कराओगे इंडिया में तो नहीं मिल पाएगी। आप मुझे ही पकड़ लो, मेरा मतलब 600 फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पर मेरी कुछ औकात नहीं थी किसी के सामने। बट HSF के कारण ही मतलब HSF से ही लोग जानने लगे नेचुरल बॉडी। मेरा तो ठीक है, लेकिन नेचुरल बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात होने लगी HSF के कारण ही। और आगे जाके इनके पास विजन था ग्रो करने का इंडिया में। तो मैं जीत सर और उनके टीम से HSF से माफ़ी मांगता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ हो सके तो इंडिया में शो मत बंद कीजिएगा।